3 का रेशो क्या होता है भाई? 3/3, 3/2, 3/1, 2/1, 2/2। ये रेशो क्या है भाई रेम्बो के अंदर? तैमूर सर आज क्या सिखाने वाले हैं, आइए आज का ज़बरदस्त नॉलेज वाला वीडियो आप देखे बगैर आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि जिसने रेम्बो में काम करना है उसने अगर ये फॉर्मूला सीख लिया 3/3 का, 3/2 का और 3/1 का, या 2/2 का या 2/1 का, तो वो ही बंदा कामयाब हो सकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला ना पता होने की वजह से ना कन्फ्यूजन होती है कि यार हम किस तरह का पेयर लगाएं तो किस तरह का वर्ड निकलता है। तो आज तैमूर सर सिखाने वाले हैं, उन लोगों को जलाने वाले हैं जो बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि यार तैमूर भाई आप सबको सिखा रहे हो, तो अगर सब कुछ सिखा दोगे तो हर बंदे के पास रेम्बो आ जाएगा और मार्केट गिर जाएगी और ये हो जाएगा और लब्बड़ वाला हाल होगा। तो भाई उन लोगों के लिए आज के मैसेज मेरा ये है कि भाई हम सिखाते रहेंगे, नसीब की बात है, अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा होगा वो तो होगा। हमारे आपके ना सिखाने और सिखाने से कुछ नहीं होता। लोग सीखेंगे, रेम्बो बनाएंगे, मार्केट अगर गिरना होगी गिर जाएगी, बढ़ना होगी बढ़ जाएगी, शौक बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, कम होना होगा कम हो जाएगा। हमारे ना सिखाने से कौन सा मतलब मार्केट जो है वो बढ़ती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज़ें बहाना होती हैं। तो कुछ लोग सिखाने वाले होते हैं, कुछ लोग छुपाने वाले होते हैं। तो हम सिखाने वाले हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे, जो छुपाने वाले हैं वो छुपाते रहेंगे। तो हमारा नाम तैमूर सर ऐसे ही नहीं रखा गया, हम इसीलिए तैमूर सर हैं क्योंकि हम सिखाते हैं। तो भाई आज भी हम सिखाएंगे, कोई बात नहीं। तो भाई बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ। अच्छा 3/3 का जो फार्मूला है वो बेसिक है, ठीक है। बेसिक अगर आपको बेसिक्स पता चल जाएंगी तो फिर आपको तैमूर सर 8/8 का फार्मूला भी सिखाएंगे, वो आगे की वीडियो में। लेकिन अभी सिर्फ बेसिक समझ लो आज 3/3 का फार्मूला क्या है। और इस वीडियो के अंदर ही आपको जवाब दे दूंगा कि भाई रेम्बो बनाना स्पेंगल से बनता है या बजरी से बनता है या रेड आई से बनता है या फैलो से बनता है, स्पेंगल से बनता भी है रेम्बो या नहीं बनता। ये सारी बातों का जवाब आज की वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में जो भी लोग रेम्बो लेना चाहते हैं तो भाई कल संडे है, मैं घर पे अवेलेबल हूँगा। 034724332331 मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता करें, घर पे आ जाएं, मैं आप लोगों को रेम्बो दिखा दूंगा, आपके बजट के हिसाब से आपका पेयर भी बना दूंगा, ठीक है भाई। तो भाई फार्मूला 3/3 का क्या है, देखो भाई बहुत आज मैं बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ। जो लोग पेयरिंग करने में कन्फ्यूजन होती है जिनको, तो उनको मैं आज पेयरिंग करना सिखा दूँ कि 3/3 का, 3/2 का, 3/1 का फार्मूला कैसे होता है। और बच्चे भी 3/3, 3/2 और 3/1 के कैसे आते हैं, ठीक है। देखो रेम्बो 3 चीज़ों का मजमूआ है, ठीक है, बेसिक बात है, अभी हम कलर के ऊपर नहीं जा रहे। रेम्बो 3 चीज़ों का मजमूआ है। पहला या तो येलो फेस हो या गोल्डन फेस हो। अगर येलो फेस या गोल्डन फेस बर्ड है तो ये एक फीचर हो गया। 3/3 के फीचर में से अगर एक, अब सपोज करो अभी हम बात करते हैं नर की, यानी कि मेल ले लो। अभी मेल का मुंह सफ़ेद, तो सफ़ेद नहीं है, येलो है, ठीक है। येलो से मतलब है या तो गोल्डन है या येलो फेस है, ठीक है। ये उसका एक फीचर हो गया। अब आ जाओ, अगर वो मेल ब्लू सीरीज़ का बर्ड है, ब्लू सीरीज़ का बर्ड से मुराद या तो वो वॉयलेट है या ब्लू है या कासनी है या मूव है, ठीक है, या स्काई ब्लू है, कोई भी ब्लू सीरीज़ का अगर वो बर्ड है तो उसके अंदर दूसरा फीचर आ गया, यानी कि वो 3/3 में से 3/2 हो चुका है, यानी कि मुंह गोल्डन या येलो हो गया तो एक फीचर आ गया। ब्लू सीरीज़ का बर्ड हो गया तो दूसरा फीचर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ 3/3 का फीचर कब कहलाएगा उस बर्ड के अंदर, अगर वो बर्ड क्लियर विंग है। अब क्लियर विंग में वो डर्टी क्लियर विंग है या टाइप 1 है या टाइप 2 है, ये सारी बात नहीं हो रही है अभी, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं बेसिक बात कर रहे हैं। एक बर्ड रेम्बो बर्ड कब होता है, जब उसका गोल्डन फेस हो, यानी कि येलो फेस हो, या साथ में ब्लू सीरीज़ बर्ड हो, यानी कि ग्रे या मूव, या ग्रे मूव एक ही होता है, ब्लू, वॉयलेट, स्काई, कोबाल्ट, कासनी, ये सारे कलर ब्लू सीरीज़ बर्ड होते हैं। तो या ब्लू सीरीज़ बर्ड अगर वो बर्ड है तो उसके अंदर 2 फीचर आ गए, तीसरा फीचर क्लियर विंग का है, ठीक है। अगर ये 3 फीचर आ गए तो ये जो मेल है ये 3 का मेल हो गया, यानी कि मेल के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अब कि हमारे पास 3 का मेल हो गया, ठीक है। गोल्डन फेस, ब्लू सीरीज़, क्लियर विंग, 3 का मेल आ गया। अब आ जाओ इसके साथ अगर हम 3 की ही फीमेल लगा दें, यानी कि सेम टू सेम फीमेल लगा दें जिसकी गोल्डन फेस
है, जिसकी ब्लू सीरीज कलर है और जिसके अंदर क्लियर विंग है, तो ये फीमेल भी हो गई 3 की। तो ऐसा पेयर जिसमें मेल का गोल्डन फेस हो और फीमेल का भी, और मेल भी ब्लू सीरीज हो, फीमेल भी ब्लू सीरीज हो, और मेल भी क्लियर विंग हो और फीमेल भी क्लियर विंग हो, ऐसा पेयर कहलाता है 3x3 का। कौन सा कहलाता है? 3x3 का। जब भी तभी तैमूर भाई या तैमूर सर आपको बोलें कि आपका पेयर 3x3 का है या 3x2 का या 3x1 का, तो आपने अगर दोनों नर मादा के अंदर गोल्डन फेस भी है, क्लियर विंग भी है और ब्लू सीरीज बर्ड भी है, तो आपने बताना है तैमूर भाई 3x3 का पेयर लगाया हुआ मैंने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बाकी अभी रिजल्ट के ऊपर बाद में आएंगे कि 3x3 से रिजल्ट क्या आएगा। जब आप 3x3 का पेयर लगाते हो, चलो रिजल्ट भी बता देता हूँ। जब आप 3x3 का पेयर लगाते हो, यानी कि दोनों नर मादा का गोल्डन फेस है, दोनों के क्लियर विंग है और दोनों ब्लू सीरीज के बर्ड हैं, तो 3x3 के पेयर से हमेशा रिजल्ट आता है 3x3 का। ठीक है, इसमें ब्लू 2 को हटा देते हैं, वो बाद में बताऊंगा एडवांस में। 3x3 का पेयर लगाने से 3x3 का ही बच्चा आएगा, 3x3 रेशो का बच्चा आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो भी गोल्डन फेस होंगे, क्लियर विंग होंगे और ब्लू सीरीज के बर्ड होंगे। हाँ, कुछ बच्चे FVG भी आते हैं, वो बात की बात है। अभी हम एडवांस बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। अब आ जाओ 3x2 का पेयर क्या होता है। 3x2 का पेयर ये होगा, आपने नर लिया रेनबो का, यानी कि वही गोल्डन फेस, क्लियर विंग और ब्लू सीरीज का नर ले लिया आपने, ये 3 फीचर वाला नर ले लिया। अब इसके साथ आप लगा रहे हो क्लियर विंग की मादी, जो ऑफलाइन में तो है और क्लियर विंग भी है, लेकिन उसका गोल्डन फेस नहीं है, यानी कि वो वाइट फेस की क्लियर विंग की ऑफलाइन मादा है। तो ये वाला जो पेयर होता है, ये बर्ड कहलाता है ये पेयर कहलाता है 3x2 का। ये बात समझ में आ गई? यानी कि मादा का क्योंकि गोल्डन फेस नहीं है ना, वाइट फेस है, बाकी फीचर सही है, कॉमन है, यानी ब्लू सीरीज भी है, क्लियर विंग भी है, लेकिन गोल्डन फेस नहीं है मादा का। और नर का लेकिन गोल्डन फेस भी है, क्लियर विंग भी है, यानी कि रेनबो है और ब्लू सीरीज भी है। तो ये ऐसा पेयर जिसमें नर रेनबो और मादा वाइट फेस लेकिन क्लियर विंग हो, ये कहलाता है 3x2 का पेयर। यहाँ तक बात क्लियर है? 3x2 का पेयर ये हो गया। अब आप आ जाओ कि तैमूर सर आप बताएं कि 3x1 का पेयर क्या होगा। भाई 3x1 का पेयर वो होता है जिसके अंदर एक फीचर होगा सिर्फ। ठीक है, वो क्या फीचर होगा? यानी कि वो ब्लू बर्ड है, जैसे लेट्स सपोज नर रेनबो का लगा दिया आपने, और मादा जो लगाई वो आपने क्या लगा दी, यानी कि उसका गोल्डन फेस भी नहीं है, उसके क्लियर विंग भी नहीं है, अब वो है सादा बजरी। सादा बजरी की फीमेल लगा दी आपने सपोज करो, या यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि स्पेंगल की फीमेल लगा दी जो वाइट फेस की थी। तो ये ऐसा पेयर जिसमें आप रेनबो का नर लगाओ और सादा बजरी की फीमेल या सादा रेनबो की फीमेल लगा दो जिसका गोल्डन फेस नहीं है, वाइट फेस है, तो ऐसा पेयर कहलाता है 3x1 का पेयर। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि तैमूर भाई आपने बोला था 3 रेशो का पेयर, यानी कि नर भी 3 और मादा भी 3, 3x3 का जब पेयर लगाते तो बच्चे 3x3 आ जाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जब 3x3 में से जब नर 3 का और मादा 2 की हो तो क्या रिजल्ट आएगा। जब नर 3 का हो और मादा 2 की हो तो इसमें मिक्स रिजल्ट आता है, 3x3 का रिजल्ट भी आता है और 3x2 का भी आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि ऐसा रिजल्ट जिसमें रेनबो भी आएगा और हो सकता है क्लियर विंग में आ जाए। अच्छा, अब आ जाओ 3x1 का रिजल्ट क्या आता है, यानी रेनबो का नर है और सादा बजरी या सादा स्पेंगल की मादा है। ऐसे पेयर में से गोल्डन फेस के बजरी आएंगे सादा ऑफलाइन में, क्योंकि आपने ऑफलाइन बर्ड यूज़ किए दोनों, तो ऑफलाइन में सादा बजरी आएगा जो कि गोल्डन फेस के बर्ड होते हैं और वो स्प्लिट क्लियर विंग कहलाते हैं, जिसको आम भाषा में अगर बोलें तो स्प्लिट रेनबो, जो कि गलत है, स्प्लिट क्लियर विंग कहलाएगा, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए स्प्लिट रेनबो बोला जा सकता है। लेकिन सही वर्ड ये है कि स्प्लिट क्लियर विंग आ जाएंगे और वो स्प्लिट क्लियर विंग फिर दोबारा रेनबो से यानी कि 3x3 से लगेंगे, यानी कि अब वो जो स्प्लिट रेनबो आए ना, यानी स्प्लिट क्लियर विंग आए, वो 2x2 के रेशो में होगा, क्योंकि उनके गोल्डन फेस भी है, ब्लू सीरीज बर्ड भी है वो, और वो साथ में स्प्लिट क्लियर विंग भी है। तो ऐसे बर्ड जो है जो स्प्लिट क्लियर विंग है वो 2 फीचर कैरी कर रहे हैं, गोल्डन फेस और ब्लू सीरीज बर्ड, और स्प्लिट भी साथ में वो क्लियर विंग भी है। तो इनके साथ जब आप रेनबो लगाओगे तो आगे चांस है कि इसमें सारे बच्चे रेनबो आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई 3x3 का रेशो, 3x2 का रेशो और 3x1 का रेशो आपको आज समझ में आया होगा, और उससे रिजल्ट्स क्या आते हैं
वो भी आपको समझ में होंगे। तो अगर इसकी एडवांस वर्जन की वीडियोज़ आपने देखनी है तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। आगे 8/8 का रेशो भी बताऊँगा कि क्या होता है। अभी आप लोग 3/3 को हज़म करो, 3/3 के रेशो को हज़म करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखो अपना।